हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सर्कल प्लाज़ो, इसे आप अम्ब्रेला प्लाज़ो भी बोल सकते हो। बहुत ही आसान टिप्स में इसकी कटिंग और स्टिचिंग के बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मेरे पास प्लाज़ो का एक कपड़ा। ये जो कपड़ा है लगभग 2.5 मीटर है। और जब भी प्लाज़ो की कटिंग करेंगे हम, सबसे पहले ये देखिए, ये कपड़े को करना है हमने डबल। और डबल करने के बाद इस कपड़े को हमने इस प्रकार से, ये देखिए, एक ट्रायंगल शेप देनी है इस तरह से। ये ट्रायंगल शेप दे दी है दोस्तों मैंने। अब ट्रायंगल शेप देने के बाद सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका नाप क्या है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 37 इंच और कमर है इसकी 34 इंच। इस तरह के प्लाज़ो में सिर्फ केवल 2 ही चीज़ का नाप ज़रूरी होता है, लंबाई और कमर। और इसका जो हिप्स है 36 इंच। तो सबसे पहले जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग का फार्मूला आप देखें। इस तरह से ट्रायंगल करने के बाद हम सबसे पहले नापेंगे दोस्तों इस जगह से कमर है 34। तो 34 का जो आधा होता है 17 और 17 का जो आधा होता है वो होता है 8.5। आप इस तरह से यहाँ से शुरुआत करें और जिस जगह पर 8.5 आ जाए, ये देखिए, ये 8.5 आ चुका है इस जगह पर, और इस जगह पर आप एक निशान लगाएं। यानी कि हमारी जो कमर है वो लगभग 34 इंच तैयार बैठेगी। इसके अलावा दोस्तों हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है मार्जिन के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है टोटल कमर का मार्जिन, क्योंकि फिक्स नाप की कभी भी कमर नहीं काटी जाती। तो इस प्रकार से टोटल आप 8.5 की जगह इसमें 9 और ये 10 इंच ले लो। आप 10 का 10.5 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल आप ये देखिए कितना है, ये 10 इंच। अब इस जगह पर आपको एक सीधा निशान लगाना है इस तरह से। ये एक सीधा निशान लगा लिया है मैंने। अब दोस्तों इस चीज़ को बारीकी से समझिए। इस जगह से आपको नापना है टोटल ये कितना है, यह है 12.5। तो इसी प्रकार से आपको 12.5 इंच इधर से घुमाना है इसको, ये। और इस निशान को आपको इसके साथ यूं मिलाना है। अब आप नाप के देखिए टोटल आर्क कितना रहा है। यहाँ से ये नापा था मैंने इस जगह से 10 इंच, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हमें 10 इंच ही चाहिए। इस तरह से आप इंच टेप को पकड़ें और इसको गोलाई में लेकर जाएं। और ये 10 इंच से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो आप इस निशान को थोड़ा सा नीचे ले सकते हो इस जगह से। इस 10 इंच के अंदर हमारी कमर भी हो जाएगी और मार्जिन भी हो जाएगा। अब दोस्तों इस तरह से ये निशान जो लगा लिया है मैंने, इस निशान पर हम करेंगे कटिंग। अब कटिंग के ये निशान लगाने के बाद अब आप नापते हैं इसकी लंबाई। तो दोस्तों इस प्लाज़ो की जो लंबाई है वो है 37 इंच तैयार हमें लंबाई चाहिए। तो इस जगह से हम 37 इंच नापेंगे, यहाँ पर आ रहा है। परंतु दोस्तों इसके अंदर ऊपर की तरफ लगेगी लास्टिक। जो हम लास्टिक लगाएंगे 1.5 इंच लास्टिक की चौड़ाई रखेंगे। तो आप इस जगह से 1.5 इंच कम कर दें। ये 1.5 इंच मैंने कम कर दिया है। 1.5 इंच कम करने के बाद अब आपको नापना है 37 इंच कहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों ये आ रहा है 37 इंच। 37 इंच लंबाई और नीचे से फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। टोटल लेंगे हम 38 इंच इस प्रकार से। तो ये देखिए 1.5 इंच निकालने के बाद 38 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब इसी तरह से आप 1.5 इंच इधर से निकालें और 38 इंच पर निशान लगाएं। इसी प्रकार से इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाएं और 38 इंच पर निशान लगाएं। सेम प्रोसीजर यहीं पर करना है। 1.5 इंच निकालते हुए हमें 38 इंच पर एक निशान लगाना है। और दोस्तों ये जो मैंने निशान लगाए हैं, इन सभी निशानों को आपस में हमने मिला देना है इस प्रकार से। ये आपको निशान दिख रहे होंगे। आप इन निशानों को थोड़ा डार्क कर लें। तो दोस्तों ये देखिए, आप पूरी शेप दिख रही होगी। यहाँ से कटिंग हो जाएगी और इस जगह से हम कटिंग करेंगे। अब दोस्तों एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बारीकी से समझें। आप कभी भी सर्कल प्लाज़ो या अम्ब्रेला प्लाज़ो काटोगे
उस चीज़ में आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, इस जगह पर जोड़ आना ही आना है, क्योंकि कपड़े का जो अर्ज होता है इतना बड़ा नहीं होता कि हम इतना बड़ा घेर निकालें। जब इतना बड़ा घेर निकलता है तो चाहे वो अम्ब्रेला कट लहंगा हो, चाहे वो प्लाजो हो, उसमें इस जगह पर, या फिर अनारकली सूट हो, उसमें इस तरह से इस जगह पर जोड़ आता ही आता है, अगर वो अम्ब्रेला कट आप काट रहे हो तो। अब दोस्तों इस घेरे को हम नापते हैं। ये देखिए, ये जो टोटल घेर है 37 को आप डबल कर लेंगे तो काफ़ी बड़ा घेरा ये बन जाएगा। पर दोस्तों आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो। इस प्रकार से हमारा जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड है कि भैया मुझे इतना बड़ा घेरा नहीं चाहिए, तो उनको घेर थोड़ा कम चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने मुझे बोला था मुझे जो घेर चाहिए भैया 28 इंच का घेर बहुत रहेगा मेरे लिए, तो हम 28 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस प्रकार से। अगर आपको घेर फुल चाहिए तो पूरे पे कटिंग करनी है, अगर घेर कम करना हो तो जिस हिसाब से मैंने निशान लगाया, आप 28 पर निशान लगाकर इस निशान को इसके साथ मिलाना है। इंची टेप की मदद से आप इन निशानों को मिला दें। उसके बाद इस निशान को आप कर लें डार्क। इस तरह डार्क करने के बाद अब कुछ नहीं बचा दोस्तों, इसमें सिर्फ हमने करनी है कटिंग। कटिंग करनी है किस प्रकार से, ये देखिए, इसको राउंड में ही लेना है। इसको कटिंग करने के बाद अब फ्रेंड्स ये जो हिस्सा हमारा बचा हुआ है, इस हिस्से में हम लगाएंगे जोड़। जोड़ के लिए इसको इस प्रकार से रखें आप कपड़े को, और इसे देखें, इसे आप उल्टा करें इस प्रकार से, और चौक की मदद से यहाँ पर निशान लगा दें, यानी कि इस जगह से हमने इसकी कटिंग करनी है। इस प्रकार से इसको उठाएं, कटिंग कर दें। इधर की कटिंग करने के बाद दोस्तों इसी प्रकार से आपको इस कपड़े को उठाना है। और इसे निशान लगाने हैं आपको, और इस निशान पर आप कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद दोस्तों आप इसे एक बार उल्टा रखना है आपको इस प्रकार से, ये देखिए, और इनको अगर कोई छोटा बड़ा है तो आप इसको बराबर कर लें। अब ये जो दोस्तों मैंने जोड़ काटे हैं, ये दोनों के दोनों जोड़ हैं जो इनके साथ आपस में मिलके इसकी स्टिचिंग हो जाएगी। इसको बीच में से कटिंग कर लें आप। ये देखिए, ये दो जोड़ हैं, इसके साथ स्टिच हो जाएंगे। अब दोस्तों इसमें सिर्फ एक काम रह गया है, वो रह गया इसका आसन। तो आसन का फार्मूला आपको बता दूं, बहुत ही आसान है। प्लाजो का जो आसन होता है कितना रखना होता है वो आपको मैं डिटेल में बता देता हूं। जब भी आप कोई भी प्लाजो काटो,
तो उसमें फार्मूला यूज़ ये करना है, जो हिप्स होते हैं, जैसे इनका जो हिप्स का साइज़ वो 36 है, तो 36 में आपको 3 का भाग देना है। 36 में 3 का भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो होती है 12, यानी कि 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। हमें जो आसन चाहिए वो चाहिए 12 इंच। तो 12 इंच आसन हमें तैयार चाहिए, जिसमें से 1.5 इंच तो ऊपर बेल्ट का हो जाएगा इंक्लूड, और उसके बाद 12 इंच ये बचता है। तो आप 12 इंच पर एक निशान लगाएं। इस प्रकार से इस निशान को 2 इंच कम करें और इस 2 इंच को आपको इसमें लाकर यूँ मिलाना है, और इस जगह से आपको थोड़ी सी गोलाई देनी है। तो दोस्तों, ये था प्लाजो की कटिंग का बिल्कुल आसान फार्मूला। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी स्टिचिंग। दोस्तों, सबसे पहले हम लगाएंगे, जो मैंने 2 जोड़ काटे हुए हैं इसके, सबसे पहले इसको आप इन जोड़ों को हटाएं और इस प्रकार से इसको रखना है आपको। ये देखिए, और ये जो 2 जोड़ हैं ये इस प्रकार से इसमें लगेंगे। देखें, यहाँ से बराबर मिलाते हुए करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको केवल इस पार्ट को उठाना है ऐसे, और इस वाले को उठा लेना यूँ, और इन दोनों को पकड़कर आपस में सिलाई लगा देंगे। याद रहे, सिलाई हमें यहाँ से बराबर करनी है। नीचे से अगर कोई थोड़ा छोटा बड़ा भी आ जाएगा वो बाद में कटिंग में सेट हो जाएगा। अब दोस्तों, दूसरा जोड़ जो लगाना है, ये देखिए, ये ऐसे कैसे है, इसको आपने इस प्रकार से रखना है। और एक चीज़ का याद रखना है, ये जो छोटा वाला पार्ट से हमेशा नीचे आएगा, और इस प्रकार से जोड़ लग कर सिलाई लग जाएगी। तो दोस्तों देखिए, जोड़ मैंने लगा दिए है दोनों में। अब करना क्या है, जिस पार्ट में जोड़ लगाया हमने इसको मिलाना है दूसरे वाले जोड़ वाले पार्ट से। ये दोनों जोड़ आपस में मिलाते हुए, और इसके बाद ये देखिए आसन वाली जगह है, हम इस आसन से यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, यहाँ से, और ये पूरी सिलाई इस यहाँ तक हमने लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये दोनों ही पार्ट्स में मैंने जोड़ लगा लिए हैं, और जोड़ लगाने के बाद ये एक तरफ से मैंने इसमें आसन में सिलाई भी लगा ली है। एक तरफ से आसन में सिलाई लगाने के बाद इसका जो लुक है ऐसा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब करना क्या है, हमें सबसे पहले इसके ऊपर लगानी है बेल्ट। तो बेल्ट का जो नाप है वो कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ से आपको नापना है टोटल ये कितना इंच है। ये देखिए दोस्तों, ये जो टोटल है 43 इंच आ रहा है फिलहाल, और हम 43 इंच की ही एक, तो ये देखिए, ये मैंने एक 43 इंच की पट्टी ली है। देखें, ये फिक्स 43 इंच की एक पट्टी ली है मैंने, और इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है, चौड़ाई मैंने ली है इसकी दोस्तों 4.5 इंच। तो इसको अब हमने सेट करना है किस प्रकार से, आइए मशीन पे बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो पट्टी काटी हुई है हमने, इस पट्टी को हमने इस प्रकार से, देखिए, इसको तो रखना है सीधा ऊपर वाले पार्ट्स को, और इसको रखना है नीचे इस प्रकार से, और यहाँ से हमने एक पैर की सिलाई शुरू करनी है, यानी कि अब दोस्तों हम इसमें लगाएंगे लास्टिक। लास्टिक का जो फार्मूला वो ये होता है, जितनी भी कमर होती है, कमर से हमें 4 इंच कम लास्टिक लेनी है। इस प्लाज़ो की जो कमर है वो 34 इंच है, और ये जो लास्टिक मैंने काटी है, ये लास्टिक मैंने काटी 30 इंच की। अब इस 30 इंच के लास्टिक को हमने उस टोटल 43 इंच के अंदर मार्जिन के अंदर सेट करना है। किस प्रकार से देखें दोस्तों, सबसे पहले आपको इस प्रकार से इसे फोल्ड करना है, और लास्टिक को इसके अंदर इस तरह से लगाना है,
और जितना भी कपड़ा है लास्टिक के बराबर, ये 1.5 इंच की लास्टिक है। इस प्रकार इसको लगाते हुए सबसे पहले आपको एक सिलाई लगानी है इस तरफ, ताकि वो जो लास्टिक है उसके साथ मजबूत हो जाए और लास्टिक को खींचने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस प्रकार से दोस्तों। अब इस जगह से दोस्तों हम सिलाई शुरू करेंगे और ये जो जितना भी मार्जिन है सारा का सारा इसके अंदर चला जाएगा। याद रहे, जो सिलाई लगानी है हमें इस कपड़े के ऊपर लगानी है, लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। देखें दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस प्रकार से जैसे अब लास्टिक यहाँ से कम पड़ जाती है तो आप लास्टिक को खींच ली इस प्रकार से, और खींचने के बाद ये देखिए पीछे अपने आप इसमें गैदर्स पड़ जाएंगे। अब आप सिलाई को पूरा करें। और इस जगह आने के बाद आपको इस सिलाई को इस प्रकार से घुमाना है और लास्टिक के साथ अटैच कर देना है। दोस्तों एक सिलाई लगाने के बाद हम एक सिलाई इसकी बिल्कुल बीचों बीच लगाएंगे सेंटर में, ताकि लास्टिक को पकड़ मिल सके अच्छी तरीके से, और लास्टिक को खींचना है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये लास्टिक है जो हमारी हमने लगा दी है। अब हम इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। उसके लिए अब हमने करना क्या है, ये दूसरा जो आसन है, दूसरे आसन पर हमने सिलाई लगानी है। इस जगह से सिलाई जो लगेगी वो इस जगह से सिलाई हम शुरू करेंगे और इस आसन को इसके साथ मिला देंगे। इसमें ये वाली जो जगह है, इस जगह पर दोस्तों आप चाहो तो इस प्रकार से इन दोनों ही सिलाइयों को पकड़कर यूं अंदर तक फोल्ड कर कर एक सिलाई लगा दी है, जिससे क्या है ये लास्टिक है जो बिल्कुल गुम हो जाएगी, दिखेगी नहीं। अब केवल दोस्तों इसमें एक काम रह गया है, वो क्या है, हमने इसका जो आसन वाली सिलाई है वो सिलाई को लगाना है। बिल्कुल नीचे से सिलाई की शुरुआत करनी है इस जगह से, और ये सिलाई पूरी सर्कल में घूमती हुई आएगी और उसके बाद हम इसको नीचे से इतना सा फोल्ड कर देंगे। अब हम इसमें सिर्फ एक सिलाई रह गई नीचे से, आप कहीं से भी पकड़ के इसकी सिलाई शुरू करें और 1 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था उसको अंदर फोल्ड करना है। दोस्तों ये सिलाई लगा ली है। अब इस प्रकार से हम दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे।